नाम किसने दिया था? बहुत है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है या पृथ्वीपुत्र के रचनाकार कौन हैं? 151 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें से होते कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यदि आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं ना, तब भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। लहरों के राजहंस की विधा है, क्या उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या यात्रा वृत्तांत है? 152 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या होगा? लहरों के राजहंस ये क्या है? नाटक है। कौन है? नाटक है। किसका है लहरों का राजहंस? मोहन साहब का है। मोहन, हमारे मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न, किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? चंद्रछंद वर्णन की महिमा, कल्पलता, साहित्य सहचार, रानी नागफनी की कहानी। 153 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या होगा? रानी नागफनी की कहानी। कौन होगा? रानी नागफनी की कहानी। समझ गए भैया? समझ गए कि नहीं समझे? अगर इसकी बात किया जाए चंद्रछंद वर्णन की महिमा, तो ये किसकी है? कवि गंग की रचना है। ये किसकी रचना है? कवि गंग है। कौन है? कवि गंग है। कल्पलता की बात किया जाए तो कल्पलता के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद हैं। कौन है? हजारी प्रसाद हैं। साहित्य सहचर ये भी किसकी है? हजारी प्रसाद की रचना है। 154 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम क्या है? क्या चिंतामणि है या कुटज है या परमेश्वर है या चंद्र कांता है? 154 नंबर के प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद की रचना का नाम है कुटज है। क्या है? कुटज, 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 कुटज। और चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। समझ गए? रामचंद्र शुक्ल की। और चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री साहब की है। 155 नंबर का प्रश्न, साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन हैं? साहित्य और समाज के लेखक कौन हैं? साहित्य और समाज के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र की अगर बात किया जाए तो इनकी रचना क्षण बोले कण मुस्काए अब बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी रचना है? कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र की। हजारी प्रसाद की अगर बात किया जाए तो कुटज है। कल्पलता है। अशोक के फूल है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना की बात किया जाए तो राष्ट्र का स्वरूप है। 156 नंबर प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। 157 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? आदिकाल पहला आता है, दूसरा आता है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल में क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण है। क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो जायसी तो प्रेमाश्रयी के हैं, जिन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी है ना, जो रायबरेली के रहने वाले थे। मंझन कवि जिनके कुतुबन मंझन कुतुबन ये सभी कौन है? प्रेमाश्रयी के हैं। लेकिन सूरदास नहीं है। सूरदास जी नहीं है। इसमें नहीं पूछा था, नहीं। अगला प्रश्न, लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। क्या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रांगे राघव या शिवदान सिंह चौहान या उपेंद्र नाथ अस्क हैं? 159 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं? तो इसमें शिवदान सिंह चौहान है। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे आचार्य रामचंद्र, हजारी प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाबू गुलाब राय। 160 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है आपका आचार्य हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद। 161 नंबर का प्रश्न,
संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, या अरे यायावर रहेगा याद, या तब की बात और थी। 161 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है दीप जले शंख बजे। 162 नंबर, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, या मोहन राकेश, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? कौन है बताइए? 162 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसमें होते हैं कौन उत्तर आपका? तीसरा नंबर का ऑप्शन। कौन सा? तीसरा नंबर का ऑप्शन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे प्रश्न पर चलते हैं सभी लोग। हाँ, 163 नंबर, वारिस कहानी संग्रह किसकी है? तो वारिस कहानी संग्रह है प्यारे विद्यार्थियों मोहन राकेश की। लाल पीले विद्यार्थी, बालक एवं बालिकाएं। हरिशंकर परसाई की रचना कौन है? कल्प वृक्ष है, धरती के फूल हैं, तब की बात और थी, मेरे विचार। कौन? 164 नंबर का प्रश्न। कौन सा? 164 नंबर का प्रश्न क्या? हरिशंकर परसाई की रचना का तब की बात और थी। कौन है? तब की बात और थी। कल्प वृक्ष किसका है? ये वाला कल्प वृक्ष किसका है? ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। धरती के फूल किसका है? श्रीकांत जी का है। मेरे विचार कौन है? किसके? सुंदर रेड्डी के हैं। 165 नंबर, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या मोहन राकेश? 165 नंबर का प्रश्न का जवाब होता है आपका 165 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन होते हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 166 नंबर का प्रश्न। 166, पुनर्नरवा कृति की विधा है नाटक, निबंध, आत्मकथा या उपन्यास? 166 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या होगा? पुनर्नरवा क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद जी का लिखा हुआ उपन्यास है। अपने अपने अजनबी, 167 नंबर, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? 167 नंबर का प्रश्न का जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनकी और एक रचना का नाम शेखर एक जीवनी भी है। मोहन राकेश की कहानी संग्रह है समय सारथी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान, बकलम खुद। तो इसमें से आपका जवाब होगा आखिरी चट्टान। मोहन राकेश ने लिखा आखिरी चट्टान लिखा है। क्या लिखा है? आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान कश्मीर से लेकर के कहाँ? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का वर्णन किया है। अगर विधा पूछा जाए, चलो, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या मोहन राकेश, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी? 169 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध किससे है? सत्यार्थ प्रकाश के कौन है? आर्य समाज संबंधित है। कौन है? आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था इसकी स्थापना। 171 नंबर, फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है पान की बेगम, विषकन्या, पाजेब, या चीप की दावत? 171 नंबर में है पान की बेगम। कौन है? पान की बेगम। अगला प्रश्न 172, वाण भट्ट की आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है। वाण भट्ट की आत्मकथा ये तो आचार्य हजारी प्रसाद, या हरिशंकर, या मोहन राकेश, या फणेश्वर नाथ रेणु? तो वाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है? सरस्वती का प्रकाशन काल है, बहुत है प्रसिद्ध है भैया, ये 1900 ईस्वी में। कब है? 1900 में। जैनेन्द्र की कहानी है पान की बेगम, खून का रिश्ता, फांसी, या अपने अपने बच्चे? कौन है भाई जैनेन्द्र कुमार कहानी?
ये है फांसी है। कौन है? फांसी। जैनेन्द्र कुमार की रचना का नाम क्या है? फांसी है। पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेण की है। खून का रिश्ता किसका है? भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न 175 परिवेश निबंध संग्रह है। परिवेश निबंध संग्रह 175 नंबर में जवाब में आप उत्तर दीजिए। 175 नंबर में आपका क्या होता है बताइए? मोहन राकेश होंगे। कौन है? मोहन राकेश। निंदा रस के रचनाकार कौन है? बस 20 प्रश्न और बचे हुए, 15 प्रश्न। निंदा रस के रचनाकार 176 नंबर प्रश्न में निंदा रस के रचनाकार हरिशंकर परसाई है। कौन है? हरिशंकर परसाई। हैरान मत होइए, परेशान मत होइए, 100 प्रश्न करने वाले हैं। मैंने शुरू में ही बताया था लंबी क्लास होगी थोड़ा। बाणी के डिक्टेटर यानी कबीरदास जी को बाणी के डिक्टेटर किसने कहा था? क्या रामचंद्र ने कहा था? क्या हजारी प्रसाद ने कहा था? या भारतेंद्र जी ने कहा था? या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था? या आचार्य हजारी प्रसाद? 177 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र ने क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। 178 वैदिक हिंसा हिंसा न भवति के लेखक कौन है? 178 वैदिक हिंसा हिंसा न भवति के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है। कौन नहीं है? क्या मुंशी सदा सुखलाल, या इंसा अल्लाह खां, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या सदल मिश्र? 179 नंबर में बताइए कौन नहीं है? तो सदा सुखलाल तो हैं, इसमें प्रश्न में देखिए नहीं है, तो सदा सुखलाल है ही है, इंसा अल्लाह खां है ही है, सदल मिश्र है ही है, और एक और थे लल्लू लाल भी थे। कौन थे? लल्लू लाल जी भी थे, लेकिन ये नहीं है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये नहीं थे चार नायकों में। 180 नंबर का प्रश्न, 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। चलिए करते हैं। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता भारतेंदु जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कितनी नाव में कितनी बार कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धनवीर भारती, या गे, या हरिवंश बच्चन, या जयशंकर प्रसाद? 181 नंबर में तो इसमें सोते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। 182 नंबर भारतेंदु समकालीन लेखक हैं। भारतेंदु समकालीन है कौन है भैया? तो राय कृष्ण दास जी हैं। कौन है? राय कृष्ण दास जी हैं। सुख सागर के रचनाकार कौन हैं? इंसा अल्लाह खां, या लल्लू लाल, या मुंशी सदा सुखलाल, या राम प्रसाद निरंजनी? 183 नंबर का प्रश्न का जवाब होता है मुंशी सदा सुखलाल। सुख सागर सदा सुखलाल, बहुत ही आसान तरीका है। इंसा अल्लाह खां की पता है रानी केत की कहानी है। अगला प्रश्न 184 नंबर का प्रश्न श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महादेवी वर्मा, और गोस्वामी विट्ठलनाथ, या राधा चरण गोस्वामी? श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन हैं? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। 185 नंबर कवि वचन सुधा के संपादक कौन हैं? ये जो कवि वचन सुधा पत्रिका थी उसके संपादक कौन है? 185 नंबर का जवाब में कवि वचन जो सुधा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 186 नंबर का प्रश्न आखिरी चट्टान ये किसका है? 186 में आखिरी चट्टान है, ये मोहन राकेश का लिखा हुआ है। यात्रा वृत्तांत है, मोहन राकेश का लिखा हुआ है। ये बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी यानी कन्याकुमारी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक का वर्णन किया है। 187 नंबर निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा, यानी निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा किस युग में? द्विवेदी युग में, या छायावादी युग में, या भारतेंदु युग में, या छायावादोत्तर युग में?
187 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है द्विवेदी युग में। कब हुआ था? द्विवेदी युग में। हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका, गुलाब राय या बालकृष्ण भट्ट या प्रेमचंद्र या द्विजेंद्र नाथ राय? बताइए जवाब। क्या बाबू गुलाब राय हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या प्रेमचंद्र जी हैं? 188 नंबर प्रश्न का जवाब हंस पत्रिका है। कलम के जो सिपाही थे मुंशी प्रेमचंद्र साहब, कौन? कलम के सिपाही जो मुंशी प्रेमचंद कहे जाते हैं, कहाँ पर पैदा हुए थे? काशी में हुए थे। ये वाला जवाब हुआ। कब हुआ था? 1880 में इनका जन्म हुआ था, काशी में। पैरों में पंख बांधकर, क्षमा चाहते, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या हरिशंकर परसाई या डॉक्टर धर्मवीर भारती? 189 नंबर का प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन हैं? क्या मोहन राकेश हैं या धर्मवीर भारती हैं या अज्ञे साहब हैं या महादेवी वर्मा है? सोच के बताइए। थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, आप सोच के बताइए। मोहन राकेश या धर्मवीर भारती, अज्ञे या धर्म, कौन है? बताइए। सूरज के साथ 190 नंबर का प्रश्न, धर्मवीर भारती है। कौन भैया? धर्मवीर भारती है। अगला, छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन है? क्या सरस्वती है या प्रताप है या विशाल भारत है या कादम्बनी है? बाल मुकुंद की जो कादम्बनी है। छायावादोत्तर काल, बताइए छायावादोत्तर काल की कौन है? तो यही वाला है, कादम्बनी। कौन है? कादम्बनी। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं या बाल कृष्ण भट्ट हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं? वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के अंत में 8 क्वेश्चन के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर मत भागिएगा। 192 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या होगा? भारतेंदु युग के निबंधकार क्या श्याम सुंदर दास हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं? अंदाजा लगाइए कौन से? भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? तो इसमें से आपका जवाब होता है बालकृष्ण भट्ट होते हैं। कौन होते हैं? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट साहब। अगला प्रश्न 193, द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें नहीं वाले प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं, नहीं को ध्यान देना होता है। बाल मुकुंद गुप्त हैं या श्याम सुंदर दास हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या डॉक्टर नागेंद्र हैं या डॉक्टर नागेंद्र? क्या पहला ऑप्शन होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा? 193 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए आप। द्विवेदी युग के कौन हैं? इसमें से आपका जवाब होता है डॉक्टर नागेंद्र। इस प्रश्न में थोड़ा मुझे डाउट भी है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ढूंढकर मुझे बताइएगा। डॉक्टर नागेंद्र हैं, मुझे जहाँ तक है 95% डॉक्टर नागेंद्र ही हैं। आगे प्रश्न, राजा भोज का सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद या किशोरी लाल गोस्वामी? कौन से हैं बताइए? राजा भोज का सपना के लेखक हैं क्या किशोरी लाल हैं, शिव प्रसाद सिंध या किशोरी लाल या इंशाअल्लाह खां या राधा चरण? कौन है इसमें से? बताइए जरा। राजा भोज का सपना,
राजा का भोज का सपना ना देखो भैया। तो इसमें से 194 में आपका उत्तर होता है राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन होता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद। 195 आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन है? आलोचक, इनको कौन नहीं जानता है। आलोचक के क्षेत्र में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा था 1929 में। तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है? रांगे राघव या शिवदान सिंह चौहान या शिव सागर या श्री राम शर्मा, कौन है? 196। 196 का बताइए कौन होगा भाई? 196 नंबर में रांगे राघव जी हैं। कौन है? रांगे या राघव जी। 147 नंबर का प्रश्न, त्यागपत्र। त्यागपत्र किसकी है रचना? त्यागपत्र के वासुदेव शरण अग्रवाल या जैनेन्द्र कुमार या भगवती चरण शर्मा या उपेंद्र नाथ अस्क, बताइए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। त्यागपत्र के रचनाकार 197 नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल या जैनेन्द्र कुमार, बताइए। 197 में होता है आपका जैनेन्द्र कुमार होते हैं। कौन होते हैं? जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र है, सुनीता है, इनकी एक और रचना सुनीता भी है। कौन है? सुनीता दीदी के नाम से। बस लास्ट प्रश्न आ गए आपके। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं सदा सुखलाल, जटमल, राजा शिव प्रसाद, दौलत राम, कौन है? हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा है और मेरे यूट्यूब पर पहली वीडियो है जो इतनी लंबी बन रही है। गोरा बादल की कथा, तो ये प्रसिद्ध है जटमल की रचना। किसनी है? जटमल। मुंशी सदा सुखलाल जमने करता सदा सुखलाल, सुख सागर इनकी रचना है। आवारा हवा का झोंका हूँ। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या संस्मरण है? बस इसके बाद लास्ट प्रश्न है। आवारा मसीहा बता देते हैं किसका है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा। किसने लिखा है? याद करिए, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसके जीवन पर लिखा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के लिखा जीवन पर। जब लिखा तो ये जीवनी है। क्या है? जीवनी है। आवारा मसीहा। सुनीता, अभी भी चर्चा किए थे पीछे भी 2-4 प्रश्न पहले। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? त्याग हमने बताया था। सुनीता किसकी लिखा है? 200 नंबर का प्रश्न। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बस आज का प्रश्न हो जाता है। 200 प्रश्न करा दिए हम आज के सेशन में। 100 प्रश्न हमने कराया है। हाँ, बस हमने कहा था बीच में आपसे कि थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो बात ये करनी है आपसे कि देखिए प्यारे विद्यार्थी, पिछले लगभग 3 वर्षों से आपके कोर्स में 30% की कटौती की गई थी, तो प्रश्नों को करना थोड़ा आसान होता था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वो 30% की कटौती को कम कर दिया है। इसलिए हम सभी प्यारे विद्यार्थियों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि अब की बार आपको 100% कोर्स करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। 30% की कटौती का काम समाप्त हो गया है, इसलिए पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आप वीडियो तो देख कर चले जाते हैं। एक शिकायत है थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा वीडियो आप देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चले जाते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो सब्सक्राइब कर देंगे
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो होगा क्या कि जैसे ही हम अगला वीडियो डालेंगे आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। जब पहुंच जाएगा, और ये पहुंचेगा कैसे, जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर बेल आइकन जो होती है आल, उसको आप प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा वो आपके चैनल पर बहुत ही जल्द सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, आप कहीं भी बैठे हैं, निमंत्रण में हैं, कहीं भी गए हैं, तो आप जैसे वीडियो जाती है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मान चलिए पूरे हिंदी कोर्स का पूरा मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ। इसकी ज़रूरत क्या है, केवल आपको मेरा साथ देना है, आपको मेरे साथ बने रहना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर कहीं पर कोई प्रश्न मिस्टेक हो जाता है या कम समझ में आता है तो उस पर आप कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उसमें आप लिखिए कि सर ये बात समझ में नहीं आया, प्रश्न में डाउट है, या इस टॉपिक पर बनाइए सर पहले। फिलहाल मैं पूरा 100% देने का प्रयास करता रहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोर्स आपको कराया जाए। और हाँ, एक चीज़ है कि 2-3 महीने के अंदर, अक्टूबर नवंबर के पहले ही पूरा मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और बहुत ही जल्द, जैसे मैं बहुविकल्पी प्रश्न करा देता हूँ, मैं पद्यांश में एक पार्ट डाल चुका हूँ, दूसरा पार्ट उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। दूसरी बात, विधा जो रहती हैं, विधाओं पे बहुत आपको जोर डालने की ज़रूरत है, क्योंकि रचना का तो नाम याद हो जाता है, लेकिन विधा का नाम याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, उस पर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपका बहुविकल्पी प्रश्न संभल गया तो समझ लीजिए आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि बहुविकल्पी करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको आसान बनाएंगे हम सभी लोग मिल करके, पढ़ करके, हम पढ़ा करके, आप पढ़ करके। इसलिए आप अपनी किताब को खोल लिया करें। किताब को खोलने के बाद जैसे मैं प्रश्न कराता हूँ, प्रश्न कराने के बाद या किताब जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी किताब ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और टिक करते रहिए, सही करते रहिए कि इस प्रश्न में ये ऑप्शन सही है। इसके अतिरिक्त और भी जो मैं जानकारी देता हूँ, 4 ऑप्शन में रहता है, एक प्रश्न सही रहता है, उसमें तीसरा जो ऑप्शन रहते हैं उनके विषय में बीच बीच में कुछ जानकारी आपको देता रहता हूँ। उस जानकारी को भी आप अपनी पेंसिल में लिखने का प्रयास करें। इससे यह होगा कि कई प्रश्न आपके तैयार होंगे। जब कई प्रश्न तैयार होंगे तो परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपकी पहुंच से दूर रहेगा। यही इसका एक फ़ायदा है। और हाँ, एक मित्रगण, प्यारे विद्यार्थी, बालक एवं बालिकाएं, यदि आपके पास वीडियो पहुंचता है, आप देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वीर से जुड़े हुए हैं, तो एक आप थोड़ा सा प्लीज़ सहयोग करिए कि सब्सक्राइबर को थोड़ा सा बढ़ाइए। आप अपने जो इष्ट हैं, मित्र हैं, सखे हैं, सहेली हैं, दोस्त हैं, उनके पास मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर वो नहीं मिल रहा है उनको यूट्यूब में जा कर के, तो आप उनके पास लिंक भेज दीजिए। या आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर कि सर नहीं मिल रहा है, तो आप आप मेरा यूट्यूब पर क्षमा चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9651558070। फिर से सुनिए, 9651558070 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं इसका आपके मोबाइल पर क्या कर दूंगा, भेज दूंगा, लिंक इसका भेज दूंगा वीडियो का। जब लिंक भेज दूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। समझ के बात को। तो इस गर्मी के छुट्टी में आनंद लीजिए पढ़ाई का, खुद भी आनंद लीजिए पढ़ाई का, अपने मित्रों के पास भी भेजते रहिए। आज मैंने आपसे वादा किया था 100 प्रश्न कराने का, 100 प्रश्न करा दिए हैं। अब 100 प्रश्न लगभग और बचे हैं, 125 प्रश्न। वो 1-2 वीडियो में आपकी प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में उसको मैं बना दूं। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल बने रहिए। प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते।